नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, विराम चिन्ह के बिना किसी भी भाषा के वाक्य अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इनका प्रयोग वाक्य में विराम लेने या रुकने के लिए किया जाता है। यदि किसी वाक्य को धारा प्रवाह बिना रुके हम बोलें तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए हम जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन। जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। आपने देखा कि विराम चिन्हों के अभाव में यह कहानी पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाई है। आइए अब हम इसे विराम चिन्हों के साथ समझते हैं। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन। जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वहां एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि विराम चिन्हों के अभाव में कोई भी भाषा पूर्ण नहीं हो सकती है। अगर इन विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान पर न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। इन दोनों ही वाक्यों में केवल विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब आइए हम इन विराम चिन्हों को विस्तार से समझते हैं। एक, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। किसी वाक्य के पूर्ण होने की सूचना देने वाले शब्द पूर्ण विराम कहलाते हैं। जैसे अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, पूर्ण विराम। 2, अर्ध विराम अर्थात सेमीकोलन। किसी वाक्य के समाप्त होने से पहले जहां बीच में समाप्ति सी लगे उसे अर्ध विराम कहा जाता है। जैसे आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, अर्ध विराम, इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। 3, अल्प विराम यानी कॉमा। किसी वाक्य को पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना पड़े उसे अल्प विराम कहा जाता है। जैसे आम, जामुन, कटहल, सेब बहुत मीठे और रसीले फल हैं। 4, अपूर्ण विराम यानी कोलन। आने वाले वाक्य के पहले जब हम कोई संकेत देते हैं तो उसे अपूर्ण विराम कहा जाता है। जैसे इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, अपूर्ण विराम। 5, प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के बाद करते हैं। जैसे टोक्यो कहाँ की राजधानी है, प्रश्न सूचक चिन्ह। 6, विस्मयादिबोधक
यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मन के आवेगों यानी इमोशंस को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे हाय राम, मैं लुट गया। ओह, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। 7, निर्देशक यानी डैश। किसी शब्द के भाव को स्पष्ट करने के लिए उसके आगे लगाया जाता है। जैसे जापान की राजधानी है डैश टोक्यो। 8, संयोजक यानी हाइफन। यह समस्त पदों के बीच लगाया जाता है। जैसे माता पिता, आकाश पाताल। 9, कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। इसका प्रयोग हम किसी बात को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से करते हैं। जैसे आज बापू महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 10, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। किसी लेखक या वक्ता के वाक्यों को ज्यों के त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 11, लाघव चिन्ह साइन ऑफ एब्रिविएशन। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, लाला लाजपत राय। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने विराम चिन्ह संबंधी विषय को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।